पास कलाम मुकद्दस है, वो मेरे साथ निकालिए। मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 33। मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। बड़ा खूबसूरत बयान यीशु मसीह ने हुक्म दिया, और मत्ती के अंजील में भी हुक्म मिला, जैसे अब भी हमने हुक्म पढ़ा, पहले क्या करो जी? रास्तबाजी की किस चीज की जी? रास्तबाजी की तलाश। और मत्ती 5वें बाब में, जिसको मुबारकबादियां भी कहते हैं और पहाड़ी वाज भी कहते हैं, उसमें भी दूसरी आयत में है, जो मुबारक है वो आदमी जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है। रास्तबाजी को भूख के साथ तशबीह दी गई है। किसके साथ जी? भूख के साथ रास्तबाजी को तशबीह दी गई। जैसे हम खाने के लिए, खाने को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी मुशक्कत करते हैं। किसके लिए जी? खाने के लिए। खाने के लिए। मैंने तो जुमले सुने हैं ना दोस्तों के, वो कहते हैं पा आटा कमा लें, थोड़ी जी मेहनत कर लें। मेहनत रोटी के लिए लोग करते हैं। तो यीशु ने खाने के साथ किसको तशबीह दी गई? रास्तबाजी को। भूख के साथ, खाने के साथ। जब खाने की भूख लगी हो तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे ही इसको रास्तबाजी के साथ तशबीह दी गई है। रास्तबाजी के, तो ये हवाला जो पहली तिलावत की इसमें भी है, पहले रास्तबाजी। पहले सुबह उठने से पहले रास्तबाजी, खाने से पहले रास्तबाजी, जॉब से पहले रास्तबाजी, हर काम से पहले रास्तबाजी। पहले रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की चीजें इनाम में मिल जाएंगी। हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, चीजें आगे आगे, हम पीछे पीछे। जब आप रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो चीजें आपके पीछे होंगी, चीजें आपके पीछे होंगी। तो रास्तबाजी। और एक बात और यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कही, तेरी रास्तबाजी फकीर फरीसियों से बढ़कर हो। किससे जी? अब फकीर फरीसियों की रास्तबाजी कोई जानता है कैसी थी? पहली उनकी रास्तबाजी, वो सब्बत वाले दिन तो कोई काम ही नहीं करते थे। यहां तक बंदे को शिफा भी नहीं दिलाते थे। बेशक यीशु ने सब्बत वाले दिन शिफा दी है, ठीक किया, दुरुस्त किया, ऐसा ही बनता था। उनकी रास्तबाजी बड़ी कमाल की थी। तो यीशु ने क्या उनसे बढ़कर ना हुई तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अब उनसे बढ़कर रास्तबाजी हम कैसे करें? वो तो सब्बत वाले दिन छुट्टी करते थे, हम तो सब्बत वाले दिन छुट्टी नहीं करते। हमने तो इबादत का वो डे रखा होता है जिसमें फारिग हो, सारे काम फारिग करने के बाद। तो वो तो पहले, तो यीशु ने कहा उनसे बढ़कर। इसका मतलब है नमूना दिया गया है भाई, उनसे ये नहीं उन जैसे
ना ना ना, उन जैसे नहीं, उनसे दर्जा बढ़कर हो रास्तबाजी का। अगर रास्तबाजी का मैं बताता चलूं जो आपको पता है, रास्तबाजी फकीह फरीसियों की, फकीह फरीसियों की रास्तबाजी आपको पता है ना, या आगे चलो उनके कामों की रास्तबाजी जबरदस्त होती थी, नेक काम करने में रहते थे, हदिया देने में रहते थे, दयायकी देने में रहते थे, इबादतें करने में रहते थे, नबियों की पेशन गोइयों को पूरा करने में रहते थे, नबियों का इंतजार करते थे, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। माना या ना मानना ये अलग बात है, इंतजार कर रहे थे। फकीह फरीसी तालीम देते थे, पकीज़ा रहो, पकीज़गी की तालीम देते थे। तो यीशु ने कहा उनसे बढ़कर तुम्हारी रास्तबाजी होनी चाहिए। जब उनकी रास्तबाजी आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो मालूम होता है हमारी ऐसी रास्तबाजी। तो यीशु ने तो कहा, मेरे पॉइंट की समझ आई है क्या नहीं जी? काश भाई आपको है, कामरान भाई आपको, रोज आपको भाई, उनसे लियास भाई आपको भाई, उनसे क्या होनी चाहिए? बढ़कर। अब उनसे बढ़कर हमारी रास्तबाजी कैसे होगी? पहली बात, उनकी रास्तबाजी कामों की थी। किसकी थी? कामों की, कामों की, काम के साथ, काम के साथ। हर रास्तबाजी का काम, हर रास्तबाजी की चीज किसके साथ जुड़ी हुई थी जी? उनके काम के साथ, उनके काम के साथ। तो आपकी रास्तबाजी जिसकी यीशु ने हुक्म दिया है, और कई पूछते हैं जी नए अहदनामे का हुक्म क्या है? मैं बता रहा हूं आपको नए अहदनामे का हुक्म, भाई फकीह फरीसियों से बढ़कर तुम्हारी रास्तबाजी होनी चाहिए, मसानक से बढ़कर तुम्हारी रास्तबाजी होनी चाहिए। नए अहदनामे का हुक्म है। और भूख के साथ, खाने के साथ तशबीह दी गई है रास्तबाजी। इसका मतलब है इस रास्तबाजी को जाना जाए। पुराने अहदनामा में भी आपने गीत भी गाया, खुरमे दे दरख्त दे वंगर, साधक, आप साधक हैं। साधक के लिए, साधक का तर्जुमा किया गया सदाका से। किससे जी? सदाका से। मैंने ठीक बोला? वो पीछे बच्चे बताएंगे, मैंने ठीक बोला जी? सदाका जिसका मतलब साधक, जिसका मतलब सदाकत, साधक और सदाकत। लोग सदाकत भी नाम रखते हैं पुराने अहदनामा में, सदाकत। और इसका सदाका का दुरुस्त मैनी या दुरुस्त या बुनियादी लफ्ज है रास्तबाजी, बुनियादी लफ्ज। और रास्तबाजी का मतलब होता है दुरुस्त रवैया, दुरुस्त चलना, दुरुस्त खुदा के साथ रहना, सदाका, दुरुस्त, सादक, सच्चा, सच्चाई, ये सब सदाकत के मैनी में आता है। लफ्ज पुराने अहदनामा में सदाकत मिले तो रास्तबाजी लो, सदाका मिले, सदाकत मिले तो रास्तबाजी लो, सादक मिले तो रास्तबाजी लो, आदल मिले, मुंसफ मिले, ये रास्तबाजी के मैनियों में आता है। तो यीशु ने कहा इनसे बढ़कर तुम्हारा चलना हो, इनसे बढ़कर तुम्हारी सच्चाई हो, और इनसे बढ़कर तुम्हारी पकीज़गी हो। क्या हो जी? पकीज़गी। अब आपकी रास्तबाजी, रास्तबाजी का अहद के साथ होना बहुत जरूरी है। किसके साथ जी? अहद के साथ होना जरूरी है। मैं चाहूंगा आपकी रास्तबाजी में आपको बताने लगा हूं, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप तो, हम तो ये नहीं मानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं मानते। बाप का शुक्र करता हूं आप जो बैठे, मेरा मानते ना आप रास्तबाज, जरा बोले जरा आप रास्तबाज है, नारा
रास्तबाज जी, सब रास्तबाज है जी। Yes. पक्की बात है ना जी। Yes. तो लोग तो ये नहीं मानते भाई हम रास्तबाज हैं, लोग ये कहना पसंद करते हैं मैं गुनाहगार, मैं काला, मैं फकीर, मैं हकीर, पता नहीं बड़े बड़े ऐसे अपने आप को आजज पेश करते हैं तो थ्योरी भूल जाते हैं, नकम्मा, पता नहीं क्या क्या पेश करते हैं, आजज बनते, कीड़ा बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते हैं अपने आप को रास्तबाज साबित करने के लिए। तो बाइबल मुकद्दस में रास्तबाजी की प्यास के साथ, भूख के साथ तशबीह दी गई है जी, रास्तबाजी की तलाश। तो आपकी रास्तबाजी, आपने ये तो मान लिया भाई हम रास्तबाज, मान लिया जी, जरा बोले, पहले भाई लोग बोलेंगे आप क्या है जी, रास्तबाज। बहना बोलेंगी रास्तबाज। अब मैं आपको फकीर फरीसियों से बढ़कर रास्तबाजी दिखाने वाला हूँ। क्या जी, फकीर फरीसियों से बढ़कर रास्तबाजी दिखाने वाला हूँ। काश आप मेरे सामने आ जाए। हालेलुया, जल्दी आए, हवाला निकालिए दूसरा क्रंथियों, जल्दी दूसरा क्रंथियों बाब नंबर 5 और आयत नंबर 21। तो ये मुबश्शिर साहब इसकी तिलावत करेंगे जी। ये जरा दिल पर हाथ रखकर जी, बड़ी खूबसूरत बात है जी, बड़ी रूहानी बात है जी, जी फकीर फरीसियों से बढ़कर है जी। 21 आयत आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा क्रंथियों, उसका बाब नंबर है 5 और आयत नंबर है 21। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हम आमीन। उसमें होकर किसकी, और भाई आपकी रास्तबाजी बढ़कर है, आप खुदा की रास्तबाजी हो जाओ। किसकी रास्तबाजी, खुदा की रास्तबाजी। ये मानना मुश्किल है भाई हम किसकी रास्तबाजी है, खुदा की। चलना, रास्तबाजी के मैंने क्या निकाले, तो खुदा किस तरह चलता है, जिस तरह आप चलते हैं। मुश्किल बन गई ना। और भाई आपकी रास्तबाजी लफ्जों में नहीं, आपकी रास्तबाजी ग्रामर के एतबार से नहीं, जुमलों के एतबार से नहीं, आपकी रास्तबाजी रूह के एतबार में है। तो इसलिए रूह के एतबार से, रूह में ये बात कही जा रही है, आप खुदा की रास्तबाजी हो जाओ। दर्जा क्या है जी, फकीर फरीसी, शरा का आलम, दूसरी शरीयत का मानने वाला कभी भी ये बात नहीं मानेगा भाई मेरी रास्तबाजी खुदा की है। तो आज हमने खतूत में से क्या पढ़ा, हम खुदा की रास्तबाजी। हम किसकी है जी, खुदा की रास्तबाजी। किस में होकर, मसीह में होकर। बगैर मसीह के, मैंने आपका एक दर्जा बढ़ाया है जी, आपको बढ़कर रास्तबाजी बताई है। मसीह में होकर, मसीह के अंदर होके, मसीह के साथ होके, मसीह आप में है। अगर मसीह, मुझे कहने दो, आपने दुआ की दलेरी से कलाम सुनाए, मैं कहता हूँ यीशु मसीह खुदा की रास्तबाजी है। तो जब मसीह हम में है तो हम मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी हैं। हम मसीह में होकर क्या है जी, जो गुनाह से वाकफ, जो गुनाह नहीं करता था, जो गुनाह कर भी नहीं सकता, उसको गुनाह ठहराया, हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हम अपने आप को देखें तो सही, बात जचती नहीं गुनाहगार आपको, क्योंकि आप तो खुदा की रास्तबाजी
आमीन। आप तो खुदा की रास्तबाजी है। आप किसकी है जी? खुदा की। जरा इकरार तो करो ना। हम खुदा की रास्तबाजी हैं। अच्छा, आपको ये बात से खुशी हो रही है? जी। किस किस को खुशी हो रही है? जरा चेहरों पर तक तो खुशी नहीं आई। भाई आप किसकी रास्तबाजी है? खड़े होकर, बैठकर, आप अपनी जॉब पर ठहर कर, अपने दफ्तर में ठहर कर, आप हर जगह पर ठहर कर कहें मैं क्या हूँ? आप इकरार करेंगे दुआओं में? क्या इकरार करेंगे? तो ये गीतों में भी इकरार करें हम खुदा की रास्तबाजी। जिथे कहते ना ओ पापी बंदे आ मुख यसु वल मोड़, ऐसे को रास्तबाजा मुख यसु वाले मोड़। रास्तबाजा यसु वल मोड़। भाई आप अपने अहद के गीत गाएं, आप अपनी अहद की। यसु ने कहा भरकर रास्तबाजी बताओ। एक जगह पर डिस्कस हो रही थी, बड़े आलिम लोग थे, तो आपका खादम भी वहां मौजूद था। तो वो कह रहे जी फकीह फरीसियों से बढ़कर कोई रास्तबाजी नहीं हो सकती। तो जब मैंने उनके लफ्ज अपने रास्तबाज कानों से सुने तो मैं समझ गया भाई इनका दिल नहीं मान रहा इस अहद को। मैं कहा जी क्या खतूत जो हैं ये सच्चे हैं? उन्होंने क्या सच्चे हैं। मैं क्या आप इन्हें सच मानते हैं या कबूल करते हो? सच मानना और बात है, कबूल करना और बात है। सच मानना जो लिखा है ये सच है, हकीकत है, कोई धोखा इसमें नहीं। तो कबूल करना ये होता है उसे अपने साथ रख लेना, उसकी खूबी को अपने साथ रख लेना। तो उन्होंने कहा ये आपकी बात ठीक है। तो 5वें बाब की 21 आयत जब पढ़ी हम खुदा की रास्तबाजी हो जाएं मसीह में, तो मैंने कहा फकीह फरीसियों से बढ़कर है आपकी रास्तबाजी, क्योंकि आप खुदा की रास्तबाजी, ये भी है आपके पास खुदा की रास्तबाजी है, इसलिए आप खुदा की रास्तबाजी है। किसकी जी? अच्छा, आप रास्तबाज बने कैसे? मैं आपको तरीका बताता हूं आप रास्तबाज बने कैसे। जब आप खुदा पर ईमान लाएं, आप लाएं खुदा पर ईमान जी। खुदा को ना मानने वाले तो नहीं। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो खुदा को नहीं मानते, मेरी उनसे भी डिस्कस हो चुकी है। हमारा फेल रास्तबाजी के लिए चाहिए, फेल अमल चाहिए। रास्तबाजी के लिए क्या चाहिए जी? अमल। तो अभी फेसबुक पर एक चल रहा था जी, बातें करने वाली लंबी सी लाइन, नुक्स निकालने वाली लंबी सी लाइन, तो 0 लिखा था, अमली कोई नहीं। जिसने ये लिखा था मेरा दिल चाह रहा था उसे लिख दूं, तू भी अमल नहीं करता क्योंकि यहाँ 0 है, तूने अपने आप को डाला ही नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैं कहा वो नाराज ना हो जाए। लिखना चाहिए था ना, नहीं छोड़ूंगा नहीं, ये मैसेज उनके लिए तैयार हो रहा जी। तो हुआ क्या? कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। आपको तो रास्तबाजी, आपका तरीका क्या? अमल। जब अमल की बात आती है तो बंदा कहता, हम कहते अमल तो करते नहीं। अमल स्टडी कराते ना बच्चा, कहते ये तो अमल तो करते नहीं है, एक है मेरा रास्तबाज हो गया। लियास भाई ये तो अमल तो करते नहीं है, ये कैसे रास्तबाज बन गए? चलो फिर मैं बताता हूँ। किरण बेटा इधर ही करेंगे, चलो इधर ही कर ले जी। ये मैथ दे दो उसको जल्दी जल्दी जी। ये देखें जी आप कैसे रास्तबाज बने। जिनके पास कलाम अक़दस है वो मेरे साथ निकालिए पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, बाब नंबर 4 आयत नंबर 23 तक 24 जी। 24। बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, उस वास्ते के हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। जी हम कैसे रास्तबाज ठहरे? हमारा ईमान लाना। हमारा ईमान लाने के लिए कितना अमल करना पड़ेगा जी? ईमान लाना।
अमल करना क्या है जी? ईमान लाना। ईमान लाना। जब हम खुदा पर ईमान लाएंगे और जब हम ईमान ले आएंगे तो ये हमारा होगा अमल। अमल आपका क्या होगा जी? खुदा पर ईमान लाना। खुदा पर ईमान लाना। मेरी बात की समझ आई जी? अमल आपका क्या है जी? खुदा पर ईमान लाना। जब आप खुदा पर ईमान लाएंगे, ईमान लाने को फेल जो रिएक्शन होगा, उसके रिएक्शन में क्या निकलेगा? रास्तबाजी। क्योंकि आप खुदा पर ईमान लाए, उसके इवज में ये बात होगी आप रास्तबाज हैं। हवाला आपने पढ़ लिया, हवाला पढ़ लिया। तो आपकी रास्तबाजी आई कहां से? आपकी रास्तबाजी इतनी कीमती क्यों है? आपकी रास्तबाजी फकीर फरीसियों से बढ़कर है। इसलिए आपने गाया सादक बुढ़े वेले भी सादक मेवा देंदे रहणगे। बुढ़े वेले भी तुसी फल देना, क्योंकि तुसी की हो जी? सादक। कई बुढ़े कहते हुण ते नौजवानों का काम है जी, अही ते हुण बुजुर्ग हो गए। नहीं जी, तुसी बुढ़े वेले भी फल देना है, बुजुर्गी दे आलम च भी फल देना है। कहदे छे जी? बुजुर्गी च भी। मसा जरा तू आ बेटा, ये जरा इसकी तिलावत सुने जरा। इसने बड़ी अच्छी तिलावत जी। आपको समझ आ रही कौन सी स्टडी हो रही है? किस पर? बोलो तो सही ना। जिनके पास क्लामेंतस है वो मेरे साथ निकालें। पतरस का दूसरा आम खत, उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1। पतरस का दूसरा बाब नंबर पहली आयत जी। शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा साथ कीमती ईमान पाया है। कौन सी रास्तबाजी से जी? यीशु मसीह की रास्तबाजी से। यीशु मसीह की रास्तबाजी से। खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में से। यीशु मसीह की रास्तबाजी जो कीमती है, जिन्होंने हमारी तरह रास्तबाजी पाई, जिन्होंने तो मसीह की रास्तबाजी फकीर फरीसियों से बढ़कर है या नहीं? यस। तो आपके पास कौन सी रास्तबाजी? रसूल कह रहा है यहाँ, उसने कहा बंदा, बंदे के लिए लफ्ज़ आया है गुलाम। गुलाम, मुझे बताएं गुलाम की क्या तस्वीर होती है? गुलाम कैसा होता है? क्या गुलाम की अपनी कोई मर्जी होती है? गुलाम अपनी मर्जी से सांस ले सकता है? तो आप गुनाह के गुलाम हैं? आप किसके गुलाम हैं? रोमियो के खत में लिखा है आप रास्तबाजी के गुलाम हो जाओ। किसके जी? रास्तबाजी के। आप रास्तबाजी के गुलाम हैं। आपकी आंखें, आपके अज़ा लिखा रास्तबाजी के सुपुर्द कर दो। अपनी आंखें रास्तबाजी के सुपुर्द कर दो। अपने कान रास्तबाजी के सुपुर्द कर दे। अपनी ज़बान, अपने होंठ, अपनी सांस, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपके फिफरे, आपकी एक एक चीज किसके हवाले होनी चाहिए? क्योंकि आप रास्तबाजी के गुलाम हैं। तो गुलाम की कोई मर्जी, आपने रास्तबाजी करनी है, क्योंकि आप रास्तबाजी के क्या हैं जी? गुलाम हैं। गुनाहगार जो है ना जी, पौलुस ने गुनाहगार बंदे की तस्वीर दिखाई। उसने कहा जो गुनाह नहीं करना चाहता वो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गुनाह का क्या है जी? गुलाम। करना नहीं चाहता, इरादा नहीं है, सोच नहीं है, क्योंकि वो गुनाह का गुलाम है। उससे गुनाह होगा। तो आप किसके गुलाम हैं? रास्तबाजी के। आप किसके जी? रास्तबाजी के। तो आप तो रास्तबाजी करेंगे। नहीं करना चाहते फिर भी रास्तबाजी होगी। गुलाम है रास्तबाजी। आप क्या हैं जी? गुलाम। भाई कामरान को मैंने एक दफा समझाया, मैं कहा यार इन्ने पैसे ना लोगों को दिया कर। बाइबल च लिखा नेकी कर, नेकी के दर पर रह। ते कामरान ने कहा जी फैसला कर लिया, नहीं पैसे नहीं। मैं कहा इन्नियां जमानतां ना दिया कर,
जिन्नी के तेरी सिस्टम है ना उन्नी के जमानत दिया कर। मैनू कह रहा जी अज तो बाद किसी दी रुपए की जमानत नहीं देनी, ते उस तो 2 मिनट पहले 40,000 दी दे चुकिया सी, नगद दे बैठा सी। ते मैं कहा वाकई ते ज़हन दे बाप ने बड़ा ज़हीन दिता है, ते मैं कहा वाकई हुण तुसीं रुपयां दी नहीं देनी, हज़ारां दी देनी। बड़ा पक्का फैसला मैं कर लिया, रुपयां दी नहीं देनी, हज़ारां दी देनी। ते वो फिर असीं कोई 6 के वारी चक्कर ला के बड़ी मुश्किलां लए, वो उन्ना असीं पेट्रोलां ते लाते होणगे, ते जाहिर पेट्रोल ते जाना पादी नाल जाएगा, बर्गर भी खवाएगा, कुछ ना कुछ खवाएगा, वो डबल ही हो गया। ठीक है जी। ते इस मारे नहीं रास्त गल दसना उसे नहीं रास्तबाजी करना चाहता, नेक काम नहीं करना तो आप ही हुंदा है, क्योंकि बुनियादी असी की है कई बार मैं इरादा किया उन्होंने नहीं देने, उन्होंने नहीं इंज करना, फिर भी दे लेने, क्योंकि असी बुनियादी की है जी रास्तबाज। क्यों रास्तबाज हो? अच्छा इतने मैं कहा तुसी रूहानी रास्तबाज हो या कानूनी रूहानी? इधर आ जा पुत्र, आए नाम दस तू कि तुसी केड़े रास्तबाज? आजा मेरी थी। हाँ तेरा ना ही है पुत्र, आजा आजा जी, शाबाश। पढ़ दो जल्दी। ए देखो तुसी केड़े रास्तबाज हो? पतरस का खत दूसरा कुरिन्थियों बाब नंबर 6 और आयत नंबर 9। बाब नंबर 6 आयत नंबर 9। बाब नंबर 3 आयत नंबर 6 और आयत नंबर 9 है, गलत कर लिया ए 9 है। हाँ जी 3 की 9। हाँ सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं। उत्तर तीसरे बाब चौथे की पढ़न लगी करन लगी ए क्योंकि जब मुजरिम ठहराने हाँ क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। केड़ा है जी? रास्तबाजी का अहद। रास्तबाजी का अहद। रास्तबाजी का अहद। अहद समझते हो अहद किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को। दो रफीकों में एग्रीमेंट, दो पार्टियों में एग्रीमेंट, एक खुदा एक उसका बेटा, और उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? रास्तबाजी। मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही आप कानूनी एतबार से रास्तबाज हैं, आपकी बनावट के एतबार से आप रास्तबाज हैं, आप अपने अहद के एतबार से रास्तबाज हैं। नया अहद रास्तबाजी का अहद है। आप अभी बता देते हैं आप नए अहद के हैं या पुराने के? तो फिर आप अहद के एतबार से, कानूनी एतबार से कानूनी हक रखते हैं, कौमी एतबार से आप हक रखते हैं, आप रास्तबाज हैं। आप रास्तबाजों की जमात हैं, आप सादक हैं, आप सदाका हैं, और आप सदाकत हैं, सच्चाई आपकी है, आप सच्चे हैं, आप पाकीज़गी रखने वाले हैं, आप रास्तबाजी करने वाले हैं। इस रास्तबाजी की यीशु मसीह तालीम दे रहा है जो खुदा की रास्तबाजी है। लोगों ने आदमियों की रास्तबाजी कायम करना चाहिए। लोगों ने क्या किया जी? आदमियों की, बल्कि खुदा की रास्तबाजी को ना पहचाना। रोमियो चौथा बाब, जल्दी जल्दी कामरान भाई पढ़ेंगे जी। बाब नंबर 4 आयत नंबर भी 4 जी। जी रोमियो के नाम बाब नंबर 4 आयत नंबर 4। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं, दास दी तेरे जी। जी रोमियो के नाम बाब नंबर 10 आयत नंबर 3। इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे हमने किसके ताबे होना जी? खुदा की रास्तबाजी। जब आप खुदा की रास्तबाजी के ताबे हैं तो खुदा के रास्तबाज लोग हैं।
तो लिखा है ग्रंथियों में, होश में आओ रास्तबाज होने के लिए। आप होश में